आपने चोरी की कई वारदातें सुनी और देखी होंगी। कहीं सामान चोरी होता है तो कहीं गहने, बाइक, कार भी चोरी होती हैं। गाय, भैंस, बकरी भी अब चोरी होने लगी हैं। लेकिन आज हम आपको एक अनोखी चोरी की वारदात से रूबरू कराते हैं। ये चोरी है नहर की। जी हाँ, विदिशा में नहर ही चोरी हो गई। वही विदिशा जिसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना घर बताते हैं। मजे की बात यह है कि नहर चोरी हुई और उसकी खाली जगह पर पेट्रोल पंप, गार्डन, फार्म हाउस बना दिया गया। और इस चोरी का इल्जाम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज के करीबी बीजेपी नेता पर लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। मैं हूं राशिद। विदिशा से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जहां कभी किसानों की जिंदगी बहती थी, वहां आज कब्जों की कंक्रीट खड़ी है। दशकों पुरानी नहर अब जमीन से गायब है और इस नहर चोरी ने अब सियासत को भी उबाल पर ला दिया है। दरअसल किसानों की सिंचाई के लिए दशकों पहले उद्वहन सिंचाई योजना के तहत विदिशा के दौलतपुरा और मदनखेड़ा में नहर बनाई गई थी। मकसद साफ था कि हर खेत तक पानी पहुंचे, हर किसान की फसल बचे। लेकिन आज जहां पानी बहना था वहां कंक्रीट उगाई है। नहर की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और देखते ही देखते आलीशान कॉलोनियां बस गईं। यहाँ अब सिर्फ एक जर्जर ढांचा बचा है जो कभी पानी सप्लाई करता था। बाकी सब या तो मिट गया है या कब्जे में चला गया। अब ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं, सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ये वही विदिशा है जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि किसानों के हित की बात करने वाले कृषि मंत्री के जिले में ही नहर चोरी हो गई और उन्हें खबर तक नहीं लगी। कांग्रेस नेता आनंद जाट ने कहा कि विदिशा में उद्वहन सिंचाई योजना की नहर की जमीन भूमाफियाओं ने हड़प ली है और ये शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में हुआ है, उनके करीबियों ने किया है। सुनिए क्या कहा आनंद जाट ने। विदिशा एक ऐसा शहर बन गया है जहां एक शहर और दो कानून चलते हैं। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना भाजपा की नीति है और माफियाओं को इस तरह के संरक्षण देना भी भाजपा की नीति है। ये वो पंप हाउस है, ये पंप हाउस है और ये वो कुआं है। कुएं का अगला फोटो मैं एरियल व्यू में फिर से दिखाता हूं। ये कुआं है और इसी कुएं का वो छोटा फोटो, करीब से फोटो जो है वो ये दिख रहा है। ये पंप हाउस है और फोटोज मैं आपको दिखा दूंगा। ये मकान जो है वहां स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये किसका है। आप देख पा रहे हैं नीचे क्या लिखा है, पढ़िए आप जरा। पूर्व मंडल अध्यक्ष खामखेड़ा और जिला कोषाध्यक्ष विदिशा। तस्वीर किसके साथ है? शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है। ये उसी का यहां पर वो कुआं है, यहां पर, ये यहां कहीं पर, और यहां से ये नहर सीधे इधर आई थी। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स है, यहां एक पेट्रोल पंप है। ये सब जो है अवैध है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सड़क वो है जो भोपाल से आती है और ये ईदगाह चौराहा कहलाता है। और इसके इस तरफ, यहां पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहां पर कलेक्ट्रेट और सभी सरकारी कार्यालय आपको दिखाई देंगे। ये वो पूरा एरियल व्यू। अब आप देखिए कि यहां पर वो पंप हाउस है, यहां वो मकान है और इधर वो पेट्रोल पंप और वो सारी व्यवस्थाएं हैं। यहां कहीं पर वो कुआं है। तो कुल मिलाकर यहां कॉलोनी भी कटी हुई आपको दिख रही है, इधर गार्डन भी बन गया है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। गरीबों के घर जब टूटते हैं तो हमने देखा कई बार प्रधानमंत्री आवास भी इन्होंने अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ा है। और यहां पर पिछले 20-22 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भाजपा मास्टर प्लान नहीं बनाती है, भाजपा माफिया प्लान बनाती है। अगर मास्टर प्लान बनाती तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और जितने भी मध्य प्रदेश में जिले हैं उन सबको मास्टर प्लान मिल जाता। लेकिन असली बात यह है कि 2005 में जब मामा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नए माफिया खड़े करने शुरू किए। यह उसका एक अप्रतिम उदाहरण है। आज विदिशा का माफिया कौन है? विदिशा का सबसे बड़ा नेता कौन है? अगर आपसे मैं पूछूं तो कौन बताएंगे आप? मामा जी है ना।
तो मामा ही माफिया है। बैतवा घाट किनारे जहां लाखों की मशीनें लगाई गई थी, आज वो या तो कबाड़ बन चुकी हैं या धीरे धीरे चोरी हो रही हैं। सरकारी योजना अब सिर्फ फाइलों में जिंदा है। वहीं अधिकारियों ने माना कि मामला 40 से 50 साल पुराना है, कागज खंगालने में वक्त लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दस्तावेज मिल रहे हैं राजस्व विभाग को भेजे जा रहे हैं। इधर राजस्व विभाग भी हरकत में आया है। तहसीलदार निधि लोधी ने बताया कि दशकों पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब तक 11 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जिन पर नहर की जमीन पर कब्जे का आरोप है। उन्होंने कहा कि हमने 11 व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जांच चल रही है, कब्जा हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब देखना होगा कि ये नहर मुक्त हो पाती है या हर बार की तरह सुर्खियां बनकर रह जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।